प्रिय साधकों, आज हम ब्रह्म क्षेत्र कक्षा 2 में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे संस्कार हमें इस ओर आकर्षित कर रहे हैं। हमारी आत्मा इस ओर जिज्ञासु है। हमारा मन मस्तिष्क इस तर्क को स्वीकार्य है। हम इस दिशा में साधन प्रयत्न स्वरूप अग्रसर हो रहे हैं। मांडुक्य उपनिषद ब्रह्म विद्या का वह क्षेत्र है जिसके माध्यम से हम इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। ब्रह्म विद्या जैसा कि नाम से प्रतीत हो रही है, ब्रह्म की विद्या है। ये ब्रह्म और आत्मा का एकत्व एक के किस प्रकार से है, हम साधकों को इस क्षेत्र में प्रवेश कैसे करना है, हमें आत्मा और ब्रह्म को एकत्व स्वरूप में कैसे देखना है, इस एकत्व के लिए हमें एक अक्षर ब्रह्म प्रणव का किस प्रकार आधार अपनाना है, इस बारे में ये उपनिषद है। ये उपनिषद केवल 12 मंत्रों का उपनिषद है। इस उपनिषद में ब्रह्म के 4 पाद, आत्मा के 4 पाद और एक अक्षर ब्रह्म के 4 बिंदु, अर्धमात्रा, त्रिपुंड्रम और स्वास्तिक पाद स्वरूप 4 पाद किस तरह से ब्रह्म आत्मा का ओंकार विद्या से समन्वय किया जा रहा है, वह इस उपनिषद के इन 12 मंत्रों में दर्शाया गया है। ये उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद मानना चाहिए। इसमें कुल 12 ही मंत्र हैं। इन 12 मंत्रों में ब्रह्म के 4 पाद का आत्मा के 4 पादों से एक के 4 चेतना के स्तरों के आधार पर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया 4 चेतनाओं की अवस्थाओं से ब्रह्म के 4, जिनमें से एक व्यक्त और 3 अव्यक्त पाद हैं, उनका ओम के 3 वर्ण आ, उ, मा और वर्णातीत अक्षर ओम, ये आपस में किस तरह से एकत्व को प्राप्त हो रहे हैं, उन बारे में है। हमें ध्यान में बैठकर इन 12 मंत्रों को जागृत करना है। जैसे ही ये 12 मंत्र इस क्रम से, जिस क्रम से उपनिषद ने संकलित हुए हैं, जब स्मृति के आंतरिक स्तर पटल पर अंकित हो जाएंगे तो हमें ये इस दिशा की ओर अपने आप ही अग्रसर कर देंगे। इन सब मंत्रों की एक तालिका बनती है और वो इस प्रकार है कि ओम आ, उ, मा, ओम ब्रह्म व्यक्त पाद, अव्यक्त त्रिपाद, आत्मा पाद 1, पाद 2, पाद 3, पाद 4
व चेतना, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, ये आ से व्यक्त पाद से आत्मा के प्रथम पाद से जागृत चेतन अवस्था, ऊ से अव्यक्त पाद 2 स्वप्न पर, मां से अव्यक्त से आंतरिक भाग पाद 3 सुषुप्ति के साथ, और ओम ब्रह्म के अंतिम अव्यक्त पाद आत्मा के चतुर्थ पाद और तुरीय अवस्था, ये इसकी एक के तालिका है। इस तालिका को ध्यान में रखते हुए हमें ध्यान करना चाहिए। जैसे ही हमारी बुद्धि सचेतन होती हुई इस एक को साम्य स्वरूप, प्रसाद स्वरूप अपना लेगी, तो हमें इस जगत की अद्वैत अवस्था, सभी आत्माओं का चेतन तत्व और सब सचेतन जीवात्माएं एक परमात्मा स्वरूप ब्रह्म में लीन हो रही हैं, ब्रह्म से ही अवतरित हो रही हैं, इस सब दिशांतरों का स्वयं में ज्ञान होना प्रारंभ हो जाएगा। यही ब्रह्म विद्या की प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार से ही हमें ब्रह्म क्षेत्र में प्रवेश करना है। हम साधकों को श्रद्धा निष्ठा से ध्यान के माध्यम से ओम ब्रह्म आत्मा को सचेतन होकर स्वीकार करना है। धन्यवाद।